नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रो दिव्य ज्ञान के आपका फ्रेंड एस्ट्रो नितिन सोनी। आज हम रत्नों के विज्ञान के बारे में भी बात करेंगे कि रत्नों के रहस्य क्या होते हैं और साइंटिफिकली इसका क्या रहस्य है, वैज्ञानिक रहस्य क्या है और इनका क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें हम सबसे पहले रत्न आज नीलम की बात करेंगे, क्योंकि नीलम रत्न में बहुत से लोग कंफ्यूज भी रहते हैं और बहुत से लोग नीलम पहनते भी हैं। और बहुत से लोगों का मानना भी यही है कि नीलम पहनने से वो अमीर बन जाते हैं या करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। नीलम की अपनी एक विशेषता होती है। इसका हमारे साइंस में भी वर्णन है और कुछ चीज़ों में हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है इसका, और कुछ रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत भी इसका डिटेल मिलती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यदि आप इससे पहले वीडियो ना देखे हो तो दोबारा देखें वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो कृपया करके इसके पहले की वीडियो भी आप देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। एक नई जानकारी आपको चीज़ मिलेगी जो आपके कहीं ना कहीं काम आएगी, और इसको सहेज कर रखिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें मेरा बताना आपको फर्ज बनता है। हो सकता है कहीं कहीं मेरी चूक भी हो सकती है, तो उसको आप अलग करके जो अच्छी चीज़ लगे वो आप रख लीजिए। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज इसी रत्न की बात करते हैं, नीलम की रत्न की। देखिए, नीलम जो होते हैं कई खदानों में पाए जाते हैं। वैसे तो इनकी बहुत सी खदानें होती हैं, फिर भी कुछ खदानों में नीलम अच्छे मिलते हैं, जिसमें नीलम की कई क्वालिटियां भी होती हैं। नीलम बैंकॉक का भी होता है, नीलम सिलोन का भी होता है, श्रीलंका का भी नीलम होता है, अफ्रीकन नीलम भी होता है, और बहुत सी जगहों में जहां जहां रत्न पाए जाते हैं, जहां जहां से रत्न निकल रहे हैं वहां वहां खान के रत्न आते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो बेस्ट क्वालिटी अच्छी मानी जाती है वो सिलोन की मानी जाती है, श्रीलंका की मानी भी जाती है, और बैंकॉक भी कुछ हद तक। लेकिन बैंकॉक में डुप्लीकेट और कलर फिलिंग ज्यादा होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। नीलम में एक्चुअल होता क्या है, नीलम की रासायनिक क्रिया क्या है। नीलम में जो होता है, इसमें एल्यूमिनियम भस्म ऑक्साइड होता है। इसकी जो रासायनिक क्रिया का जो सूत्र है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में सूत्रों के बारे में चर्चा की जाती है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Al2O3। ये एक रासायनिक सूत्र है। केमिस्ट्री और 11th-12th के फिजिक्स में जो लोग केमिस्ट्री का काम पढ़ते हैं उनको रासायनिक क्रिया के सूत्र अच्छे से याद होंगे। मीथेन, इथेन गैस, इन सबके सूत्र होते हैं। तो वही इस नीलम रत्न में पाया जाता है। मतलब ये नीलम में जो क्वालिटी होती है वास्तव में उसके गुणों की होती है। उसमें जो एल्यूमिनियम भस्म ऑक्साइड होता है ये बहुत तेज होता है, जो हर व्यक्ति को सूट नहीं कर सकता। तो ये रत्न की विशेषता ही यही है इसमें, और यह प्रकृति में मिलता है, प्रकृति से ही ये पाए जाते हैं। और बहुत से चीजों की ये डुप्लीकेट, ये आजकल जो है वो नीलम के जैसे ही कलर को नीला करके दिखाने वाले लोग जो है आजकल इस चीज को बनाने लगे हैं। नीलम का जो बाहरी हिस्सा होता है वो प्रकाश में नीला दिखता है, और रोशनी मारने पर उसमें चारों ओर अंदर की तरफ प्रकाश फैलता है। मतलब जब आप नीलम के रत्न में नीचे से प्रकाश मारेंगे, रोशनी मारेंगे उसके अंदर में, तो रोशनी जाकर उस नीले रंग पर जाकर चारों तरफ रत्न के अंदर फैल जाती है। और जब वो रत्न के अंदर फैलती है तो आपको जो ब्लू रंग की एनर्जी है वो बड़ी शाइनिंग और चमकदार लगती है। ये आकर्षित करने वाली रोशनी होती है, जो आंखों को भी और सभी चीजों में फायदेमंद है। एक बात ध्यान रखिए, रंगों में सबसे जो राजा रंग कहला जाता है वो नीला कलर ही होता है। नीला रंग सब रंगों को अवशोषित करने की ताकत रखता है और रंगों का राजा भी माना गया। इसलिए नीलम की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर की एनर्जी को भी चलाने का काम यह करता है। नीलम प्रायः शनि ग्रह से संबंधित होता है। इसमें पीले रंग का भी पाया जाता है। कहते हैं ना कि कलर का ही फर्क होता है। नीलम का मतलब क्या, नीला। यदि नीला नहीं होगा स्टोन तो वो नीलम नहीं कहलाएगा, और नीला होने के कारण लोग डुप्लीकेट रत्न भी मार्केट में बेचे पड़े हैं। तो पीले रंग की जो क्वालिटी के नीलम निकलते हैं, जिनमें पीला रंग पाया जाता है, वो बृहस्पति से संबंधित होता है। जिसमें शनि और बृहस्पति की जब युति होती है या शनि बृहस्पति का कोई कॉम्बिनेशन होता है, तब उसमें इसको धारण कराया जाता है। इसके साथ ही साथ नीलम धारण करने से व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव होता है। जब नीलम धारण करता है व्यक्ति तो उसके बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम भस्म ऑक्साइड होता है। जब ऑक्साइड आपके अंदर जाएगा, उसकी रेज अंदर जाएगी तो आपके व्यवहार में परिवर्तित करेगी। आपके मन, आपके दिमाग में तीव्रता लाता है। इसलिए नीलम को कहा गया है कि नीलम 24 घंटे के अंदर अपना रिजल्ट स्टार्ट करना चालू कर देता है। वो चालू करने का रीजन यही है।
कि जब नीलम पहनता है तो उसके 24 घंटे के बाद उसके ऑरा मंडल में वो नीले रंग की एनर्जी वाइब्रेट होती है। नीले रंग की एनर्जी चारों धीरे धीरे सक्रिय होती है, तो आदमी के अंदर तीव्रता आती है, किसी भी चीज को करने की उत्तेजना बढ़ती है। आपके व्यवहार में परिवर्तन करता है नीलम, आपके स्वभाव में परिवर्तन करता है, आपके दैनिक के कामों काजों में जो है वो नीलम की ऊर्जा वो है वो परिवर्तित कर देती है। ये नीलम का प्रभाव है। साथ ही साथ तरक्की के रास्ते भी चलने लगते हैं। यह वजन में भारी होता है। नीलम का जो एक्चुअल होता है वो नीलम आप छोटा सा टुकड़ा भी लेंगे तो उसका वजन होगा, हल्का नहीं होगा। ऐसा नहीं है नीलम के जो बाजार से आप नीलम खरीदते थे बड़े साइज का, उसमें वजन ही नहीं है। नीलम का इतना सा भी कंकड़ होगा तो वो वजन में होगा, भारी लगेगा कि वेट है वो। ऐसे एक कंकड़ आप उठाते हैं तथा वो कंकड़ भी आपको वेटेड लगता है, ऐसे नीलम होता है आपको। यह नीलम की टेंडेंसी है। साथ ही साथ कोई भी रत्न गहराई से आप विश्लेषण करने के आप बाद ही जो है उसको आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। जब बारीक से बारीक बहुत अच्छा कुंडली का जब विश्लेषण हो जाएगा आपका, तब आप जो है वो धारण रत्न कर सकते हैं। नहीं तो जो रत्न आपको तरक्की के रास्ते पर पहुंचा रहा है वो आपको ऊपर से नीचे गिरा भी सकता है। इसका विशेष ध्यान दिए। नीलम एक प्रकार का क्रिस्टल है जो शनि के प्रभावों को संतुलित करता है। कोई भी रत्न जब पहना जाता है तो वह 2 प्रकार से परिणाम देता है। कोई भी रत्न जो होता है वह 2 प्रकार से परिणाम देता है आदमी के जीवन पर, एक अच्छा या एक बुरा। ये 2 परिणाम आदमी के जीवन में रत्न देता है। एक ग्रह को मजबूत कर देगा या फिर दूसरा ग्रह को खराब या कमजोर कर देगा, क्योंकि रत्न में ये 2 क्वालिटी जरूर होती है, चाहे वो कोई भी रत्न हो। नीलम की बात कर रहा हूं, नीलम के अलावा कोई भी रत्न हो यदि आप पहनते हैं तो रत्न में 2 क्षमता 2 पावर जरूर होती है। या तो वो ग्रह को मजबूत करेगा या ग्रह को खुद खराब करके कमजोर करके आपका हित करेगा। ये ग्रहों की टेंडेंसी, रत्न की टेंडेंसी होती है, ताकत होती है। इसका विशेष ध्यान रखिए। स्वास्थ्य पर रत्नों का विशेष प्रभाव होता है। ज्यादातर जो रत्न प्रभाव डालते हैं वो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो भी चलना है वो आपके शरीर से चलना है। यदि आपको खाने का सुख चाहिए तो शरीर से मिलेगा, यदि आपको सोने का सुख चाहिए तो शरीर से मिलेगा, घूमने का सुख चाहिए तो आपको शरीर से मिलेगा। मतलब हर जगह जो प्रयोग होगा वो शरीर ही होगा। तो इसलिए रत्नों का ज्यादा प्रभाव आपके शरीर पर होता है, आपके स्वास्थ्य पर होता है। हो सकता है वह रत्न आपके स्वास्थ्य को अच्छा करके आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, और हो सकता है वही रत्न आपके स्वास्थ्य को और समस्याओं को देकर आपको कामकाज और जीवन के कार्यों में आपको डिस्टर्ब करे। तो ये रत्नों का प्रभाव होता है। इसे बड़े ध्यान से, बड़े विशेष तरीके से इसको पहना जाता है। हाल ही में आप ब्रह्मांड में कहीं भी आप सर्च करेंगे तो शनि की जो जितनी भी खोज हुई है नासा से और भी जगह जगह से, तो शनि के चारों ओर एक ब्लू कलर की रेस उन्होंने पाई है कि शनि के चारों ओर एक नीले रंग की आकृति, एक नीले रंग की जो है वो लाइन बनी हुई समझ में आती है, जिसके कारण से उसका प्रभाव और उसका अस्तित्व शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। और हमारे ऋषियों ने तो इसको बहुत पहले ही बता दिया था, इसलिए उनका जो कलर और जो रंग दिया वो नीला ही दिया। इसी कारण से साथ ही साथ जो ऋषियों ने खोज की, जो बताई, वह कभी गलत नहीं हुई। वो ऋषियों की खोज से पूरी मिली। जब साइंस ने तरक्की करी तब ऋषियों की खोज को उन्होंने विश्वास किया, क्योंकि साइंस पहले खोज करता है फिर ऋषियों की बात को इम्प्लीमेंट करता है कि सही है कि गलत। तो ऐसे ही एक एंटेरियस तारा था, उसकी भी खोज जब की तो उसकी भी जो ऋषियों ने पहले जो बात बता दी थी, बाद में उन्होंने खोज की तो बाद में उन्होंने माना कि नहीं, हाँ ये सही है, ये होता है और ये तारा है। तो इसके बाद नीलम के विपरीत प्रभाव भी होते हैं। जरूरी नहीं कि हर बड़ा व्यक्ति नीलम पहनने के बाद अमीर बन जाए या बहुत धनवान बन जाए या बहुत हो जाए, यह जरूरी नहीं है। यह हर किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इसका भी ध्यान रखिए आप। तो कोई छोटे दुकानदार, व्यापार, नौकर नीलम पहनने वाले कोई भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नीलम पहनने वाला केवल राजा, अमीर और रंक ही हो। नीलम पहनने वाला छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, छोटा शॉप वाला, छोटा कारीगर भी हो सकता है नीलम पहनने वाला, स्टूडेंट भी हो सकता है नीलम पहनने वाला एक नौकर भी हो सकता है नीलम पहनने वाला, एक अफसर भी हो सकता है, एक नेता भी हो सकता है, सब हो सकते हैं नीलम पहनने वाला। नीलम का मतलब ये नहीं कि आप नौकर आज मजदूरी कर रहे हैं 5,000 की तो आप 1 लाख रुपए कमाना चालू कर देंगे। नीलम का ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता भाई, इस भूल में कभी जिंदगी में नहीं रहना। केवल नीलम का ये मतलब होता है कि आपके दैनिक जीवन की दिनचर्या, कार्यकलाप, जिस कार्य में आप हो
उस कार्य को बेहतर कर सको, आप उस कार्य में बेहतर आगे बढ़ सको, इसके लिए नीलम की ऊर्जा और नीलम का सहारा लिया जाता है। बस यदि आप कारपेंटर का काम कर रहे हो, कारपेंटर के काम में कोई दिक्कत है तो आपको शनि की ज्यादा जरूरत, तो आपने नीलम पहना तो आप कारपेंटर का काम अच्छे से कर पाओगे, मन लगाकर 2 पैसे कमा पाओगे। अब ऐसा नहीं कि नीलम पहन लिया तो कारपेंटर की जगह पे आप सीधा अफसर बन के बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है, ये सब मिथ्या होती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। केवल आपके दैनिक कार्यों के प्रति रत्नों का प्रभाव होता है। नीलम पहनने से उसके नब्ज में, नर्वस सिस्टम में भी दिक्कत आती है। मान लीजिए यदि किसी को नीलम सूट नहीं करेगा तो उसकी नब्ज जो नसें होती है, उसका जो नर्वस सिस्टम होता है, इस पर भी दिक्कत आ जाती है। ये नीलम का प्रभाव होता है। यदि ऐसी कहीं समस्या हो नीलम पहनने के बाद, समझ लीजिए कि नीलम आपको सूट नहीं करेगा, आप तुरंत जो है वो नीलम उतार दीजिए, नहीं तो आपको नुकसान होने चालू हो जाएंगे। दूसरी चीज, नीलम पहनने से कफ बढ़ता है, क्योंकि शनि जो है वो कफ का कारक भी होता है, तो कफ बढ़ा देगा। यदि शनि अच्छी कुंडली में आपके अच्छा नहीं हो, खराब होगा, तो कफ प्रवृत्ति को जनरेट कर देगा। ऐसे व्यक्ति ज्यादा जुकाम, ज्यादा खांसी, ज्यादा कफ, इस चीज को वो आए दिन छाती से लेकर यहाँ तक नर्व सिस्टम में वो कफ से प्रभावित होता रहेगा। इसका विशेष ध्यान रखिए आप। दूसरी चीज, कोई भी नीलम आप किराए पर या किसी से मांगकर या दुकानदार से खरीद कर लाकर आप यूज करते हैं या उसको पहनकर देखते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा प्रभाव नहीं मिलता। ये सब केवल एक मात्र दिखावा है, एक प्रकार का मनगढ़ंत कहानी, इसका कोई भी जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान रखिए आप। पहले चीज, बहुत से लोग ये भी करते हैं कि नीलम ट्राई करने के लिए तकिए के नीचे रख लेंगे, सपना अच्छा आ जाएगा तो हमें नीलम सूट कर जाएगा, बुरा सपना आएगा तो सूट नहीं करेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है नीलम का, ऐसा कोई विधान नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें बताई गई हैं कि ऐसा करने से नीलम अच्छा होगा। आपकी कुंडली के अनुसार ही नीलम धारण करके एक ज्योतिषी बता सकता है, बस इसका और कोई माध्यम नहीं है। इसके लिए आप कभी भी कोशिश ना करें। दूसरी चीज, किसी भी रत्न का प्रभाव शरीर से टच होने के बाद ही पता चलता है। जब तक उस रत्न का कुछ अंश आपकी बॉडी से नीचे टच नहीं होगा, तब तक आपको उसका प्रभाव समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी रत्न होते हैं जब बनते हैं तो उनके नीचे का भाग थोड़ा सा खुला हुआ होता है, ताकि बॉडी में आपकी वो एनर्जी का धीरे धीरे समावेश होते जाए। इसके बाद नीलम बहुत सारी समस्याओं का निदान भी करता है। 7.5 में होने वाली परेशानियों से भी, ढैया से भी नीलम आपको सहारा देता है, आपको निकालता है। नर्वस सिस्टम और खून से जुड़ी परेशानियां को भी ठीक करता है नीलम। यदि आप जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की ओर यदि आप करियर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि नीलम जो है, शनि जो है वो पश्चिम दिशा का स्वामी है, तो करियर ग्रोथ करने में आपको सहयोग करेगा। जैसे मान के चलिए आप पश्चिम दिशा की तरफ रहते हैं या पश्चिम दिशा की आप अपना काम काज कर रहे हैं और आपके कुंडली के अनुसार शनि की पोजीशन अच्छी है, तो वहां नीलम धारण करने से आपके कार्य को प्रगति देगा, वो अच्छा करेगा, उसको बढ़ाएगा, सोच देगा, अच्छी टेक्निक चीजेगा, अच्छी टेंडेंसी देगा, ताकि आप जो है जीवन में वो आगे बढ़ सकें। तो नीलम की ये खासियत आपके जीवन में सबसे ज्यादा होती है, इसका भी विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ नीलम पहनने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नीलम सही तरीके से ना पहनने पर भी नुकसान हो सकता है। यदि शनि किसी की कुंडली में शनि की स्थिति खराब हो और आपने नीलम पहना है तो आपको फायदा नहीं देगा। नीलम आपको सूट नहीं करता तो यह आपको नुकसान भी दे सकता है, इसका भी ध्यान रखिए। तो बहुत विचार और बहुत कोई मंजे हुए खिलाड़ी कहना चाहिए, बहुत अनुभवी एक्सपीरियंस ज्योतिषी होगा, वही आपको बताएगा कि नीलम पहनना है कि नहीं पहनना है, और नहीं तो आप अन्यथा नीलम पहनने की कोशिश ना करें। इससे अच्छा उनकी सेवा, आराधना और पूजा पाठ कर लें, वो आपको ज्यादा फलीभूत होगी। दूसरी चीज, नर्वस सिस्टम और कफ से जुड़ी समस्याएं होने पर, यदि नर्वस सिस्टम आपका बिगड़ रहा है, आपने नीलम धारण कर लिया है किसी के कहने पर, और आपको 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर यदि आपको नर्वस सिस्टम की समस्या, कफ की समस्या, जोड़ों की समस्या हो रही है, खून की समस्या है, कुछ ना कुछ हार्मोन्स में दिक्कत होने लगी है, या आयरन की कमी होने लगी, या कुछ भी ऐसी समस्याएं आपको दिखती हैं, तो इसका ये मतलब समझिए कि आपको नीलम सूट नहीं करता। आप उसको नीलम को उतार कर रख दीजिए, नहीं तो आपको नुकसान वो करेगा। उसके साथ ही साथ यदि आपके मुख में बहुत सारा सलाइवा बनता हो, बहुत प्रकार का थूक बनता हो और रुक नहीं रहा हो, और बहुत प्रयास करने पर भी आपको 24 घंटे ये समस्या हो, तो भी आपको नीलम धारण करने से परहेज करना चाहिए। वो भी इसमें भी कुंडली विश्लेषण करवाकर ही पहनना चाहिए, नहीं तो ये नीलम नुकसान देता है। क्योंकि मुंह में थूक बनना, सलाइवा बनना मतलब आपके सूर्य को रिप्रेजेंट करता है कि आपका सूर्य कहीं ना कहीं खराब है, पीड़ित हो रहा है, जो अच्छी स्थिति में होने के कारण से। तो नीलम
और माणिक में यही कंडीशन होती है, क्योंकि शनि और सूर्य में आपस में शत्रुता होती है। कुंडली में शनि और सूर्य की स्थिति को देखकर ही डिसाइड किया जाता है कि नीलम पहनना है कि नहीं पहनना है। इसका विशेष ध्यान रखिए आप। दूसरी चीज आपको बताते हैं, जोड़ों में दर्द हो, तकलीफ हो, हाथ पैरों में घुटनों में तकलीफ आपकी हमेशा बनी रहती हो तो नीलम नहीं पहनना चाहिए। और नीलम पहनने के बाद यदि ये चीजें ठीक हो रही हैं तब तो धारण करना चाहिए, और यदि नहीं हो रही है, समस्या और बढ़ रही है, तो आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए। इसका भी ध्यान रखिए विशेष करके। साथ ही साथ जल्दी ऐसे नीलम से भी कोई फायदा नहीं जो नीलम बेकार हो, टूटा फूटा हो, कटा फटा हो, जाल हो, जिसमें दाग दगीले हो, जिसमें कलर ना हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी ना हो, तो ऐसे लोकल और हल्के नीलम से भी आपको पहनने से बचना चाहिए। साथ ही साथ जो जल्दी जाते जाते कोई चीज भूल जाते हैं तो भी उन्हें नीलम नहीं पहनना चाहिए। नीलम से लाभ नहीं होगा तो फायदा भी नहीं होगा। रात में ज्यादा नींद आने पर भी नीलम फायदा नहीं देगा। जिनको आलस से ज्यादा आता है, जो हमेशा प्रमाद में रहते हैं, जो हमेशा बहुत सोते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। नीलम उनको सूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप आलस रखेंगे तो चीजों को और खराब करेगा। शनि न्याय के देवता, कर्म के देवता है। आदमी को 24 घंटे ड्यूटी पे लगाए रहते हैं, तो इसमें आपको नियम, अपने डिसिप्लिन बनाकर रखने जरूर चाहिए। क्योंकि जिनका शनि अच्छा होता है, क्योंकि कुंडली में शनि अच्छा देता होता है, ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन वाला होता है, नियम का पक्का होता है, हर चीज के उसके नियम होते हैं, वो अनुशासन में रहता है और टाइम का पंक्चुअल होता है। वो समय से सोना, समय से जागना, समय से उठना, हर समय वह आलस्य और नींद में, प्रमाद में नहीं रहता है। तो यदि आप ये करते हैं और आप नीलम धारण पहन कर रखें तो आप ना करें, आपको फायदा नहीं होगा उससे। यदि कुंडली में कहीं पे भी आप चॉइस कैसे करना है, नीलम कैसे पहनना है, तो आप तो पहले आप अपनी लग्न कुंडली देख लीजिए। आपके लग्न के अनुसार भी आपका होता है। जैसे आपका कुंभ लगन है, मकर लगन है, तुला लगन है, कन्या लगन है, मिथुन लगन है, वृष लगन है, इन लग्नों वालों के लिए शनि की स्थिति बड़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन इन लग्न वालों के लिए भी कुंडली में शनि को देखना जरूरी है कि किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, किसी पाप प्रभाव में तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है, उसकी डिग्री वाइज कितना बल है, कितना उसके अंदर ताकत है, किस ग्रहों के संपर्क में वो, किस ग्रहों की दृष्टि में है, ये सारी चीजें देखनी जरूरी है। नवांश में उसकी स्थिति कैसी है, आज उसकी चरित्र में, कुंडली में कैसी है, उसके बाद फिर डिसाइड करने के बाद आपको जो है नीलम का सजेशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नीलम के नुकसान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज ये है कि शनि की कुंडली में कहीं भी स्थिति, यदि दूसरे भाव में शनि है, तीसरे भाव में शनि है, 7वें भाव में शनि है और 8वें भाव में शनि है और राहु के साथ इनका योग बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपको नीलम धारण नहीं करना है। नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको कई प्रकार का आपको जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए नीलम की जानकारी मैंने छोटी सी आपको दी है, इसको सहेज कर समेट कर रख लीजिए, आपके काम आएगी। और नीलम पर विशेष सावधानी रखिए। यदि आपको ट्राई ही करना है, आपको किसी ने बताया ही है, तो आप उसकी अपेक्षा सबसे बढ़िया आप छोटा सा एक जो क्या बोलते हैं एक उसका उपरत्न आता है, वो आप पहन लीजिए। उपरत्न धारण कर कर आप उसका ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही मित्रों। अब तक के लिए नमस्कार, राम राम।